नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने फिर से बड़ा ही आसान और बड़ा ही सुंदर सा एक डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये देखें, सैंपल के तौर पे मैंने यहाँ पे कुछ सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनते हुए बॉर्डर के तौर पे बना ली हैं। आप इसकी जगह अपनी मनपसंद बॉर्डर बनाएंगे और उसके बाद इसमें हमने 2 सिलाइयाँ, एक सीधी और एक उल्टी सिलाई बुन के हमने इसको तैयार कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे। तो ये देखें, ये जो हमारा डिज़ाइन है ये 4 के मल्टीपल के हिसाब से बनेगा और 3 फंदे एक्स्ट्रा होंगे इसमें। तो आपने इसको जिस भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना है 4 के मल्टीपल के हिसाब से फंदे डालेंगे और 3 फंदे एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 12 फंदे लिए हैं प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं, यानी कि टोटल 15 फंदे ले लिए हैं। तो सीधी तरफ से इसको हम शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 रंग से इस डिज़ाइन को बना रही हूँ। बेस कलर मैंने वाइट लिया है और साथ में मैंने इसके ग्रीन कलर लिया है। आप चाहें तो इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हैं और चाहें तो 2 रंग में भी बना सकते हैं। और गैपिंग का मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 सिलाइयों का गैप दिया है। बॉर्डर के बाद यहाँ पे मैंने एक सीधी सिलाई और एक उल्टी सिलाई, 2 सिलाइयों का ही गैप दिया है। आप चाहें तो उसमें 4 का गैप भी दे सकती हैं और चाहें तो 6 सिलाइयों का गैप देने के बाद भी इस डिज़ाइन को रिपीट कर सकती हैं। तो देखें, सबसे पहले हमने 3 फंदे जो हैं वो सीधे बुन लेने हैं। मैंने स्टार्टिंग का एज स्टिच भी सीधा ही बुना है, आप चाहें तो इसको बिना बुने उतार सकती हैं। तो देखें, यहाँ पे मैंने 3 फंदे सीधे बुन लेने हैं और अगला चौथा फंदा जो है वो देखिए, ध्यान से देखिए किस तरह से हम इसको बनाएंगे। बड़ा ही आसान है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ये देखें, दूसरा रंग हमने यहाँ पे चौथे फंदे पे लेना है इस तरह से। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है मैं उसको डबल वूल करके बना रही हूँ। तो आप चाहें तो मोटी वूल से भी बना सकते हैं और पतली वूल से भी बना सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे हमने दूसरा रंग से एक फंदा जैसे सीधा बुनते हैं वैसे निकाला। इस फंदे को उतारना नहीं है, दूसरी सिलाई पे लेफ़्ट साइड पे इसको सिलाई पे चढ़ा देना है इस तरह से। और फिर हमने धागा निकाल के इस तरह से एक और लूप निकाल लेनी है, इसे फंदा बनाते हैं वैसे। अब देखें, लेफ़्ट साइड में 2 फंदे हो गए, जे वाला चढ़ाया तो 3 हो गए। अब देखें, अब इसको हमने उस तरफ ले जाना है। तो यहाँ पे हमारे टोटल जो है 4 फंदे बन गए। हमने एक फंदे के 4 फंदे बनाए। अब इन चारों फंदों को हमने इस तरह से सीधे बुनते हुए बनाना है। एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा फंदा। तो हमने यहाँ पे एक फंदा लेके उसके हमने 4 फंदे इस तरह से सीधे बुन लिए। अब हमने यहीं से ही सिलाई को टर्न कर लेना है, बैक साइड रॉन्ग साइड आ जाएंगे। अब यहाँ पे पहले हम इन 4 फंदों को फिर से बनाएंगे। तो यहाँ पे उल्टी तरफ है तो उल्टी तरफ से हमने ये चारों फंदों को उल्टा बुनते हुए बनाना है। 1 2 3 और ये 4। अब उल्टी तरफ से भी हमने इन 4 फंदों को उल्टा बुन लिया। अब फिर से हम इसको टर्न करेंगे और सीधी तरफ आ जाएंगे। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इन 4 फंदों को अब हमने 2 फंदे बनाने हैं। तो पहले हम 2 फंदे लेंगे, उनका हम एक फंदा कर लेंगे इस तरह से और फिर अगले 2 फंदों को उनका भी हम एक फंदा इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 4 फंदे हमने बनाए थे, तो अब हमने इनको 4 का 2 कर लिया इस तरह से। ये देखें, अब ये 2 बन गए। अब फिर से हम इस सिलाई को टर्न करेंगे और रॉन्ग साइड जाएंगे उल्टी तरफ से। अब उल्टी तरफ से हमने 2 फंदों को इकट्ठा लेके उनका एक फंदा बना देना है यूं करके। फिर से इसको टर्न करेंगे और सीधी तरफ आ जाएंगे। अब देखिए, 4 फंदे बनाए थे तो एक फंदा रह गया। अब हमने इसको, जो हमारा बेस कलर है वाइट कलर, उससे हमने इसको सीधा बुन लेना है यूं करके। और फिर आगे हमने 3 फंदे जो हैं सीधे फिर से बुनने हैं। और साथ में हमने जो दूसरा कलर, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन लगाया, तो उसको हमने साथ साथ में दूसरे धागे के साथ लपेटते हुए आगे लेके जाना है, ताकि पीछे से भी जो अच्छी सफाई आती है। तो ये देखें, फिर से हमने 3 फंदे सीधे बना लिए। अब चौथे फंदे को फिर से वैसे ही हम रिपीट करके एक फंदे के 4 करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा किस तरह से करना है। ये एक फंदा था,
धागा निकाला, इस तरह से हमने इसको इस पर चढ़ा दिया लेफ़्ट साइड, 2 हो गए, 1 2, इसको फिर उस पर चढ़ा दिया दूसरी सिलाई पे, फिर एक फंदा और बुना, 1 2 3। अब इसको हमने फिर से लेफ़्ट वाली तरफ चढ़ा देना है। तो ये देखें यहाँ पे हमारे 1 के 4 हो गए। तो अब इन चारों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है, 2 3 और ये 4। अब 4 हो गए। अब देखिए इसको यहीं से हम टर्न करके रॉन्ग साइड आ जाएंगे, उल्टी तरफ। यहाँ पे हमने चारों फंदों को उल्टा बुन लेना है, 3 और ये 4। अब फिर से इसको घुमा के हम सीधी तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने इन 4 फंदों का 2 फंदे कर देने हैं, 2 फंदे इकट्ठे लेके एक फंदा बनाएंगे और फिर अगले 2 फंदे लेके उनका फिर से एक फंदा बना देंगे। तो यहाँ पे 4 फंदों का 2 फंदे बन जाएंगे। तो ये 4 के 2 हो गए। फिर से इसको टर्न करेंगे और बैक साइड जाएंगे, उल्टी तरफ से हमने अब 2 फंदे रह गए हैं, 2 का हमने फिर से 1 कर लेना है इस तरह से। अब फिर से सीधी तरफ आ जाएंगे। अब इस फंदे को हमने बेस कलर के साथ सीधा बुन लेना है, यूँ करके, और उस कलर को, उस धागे को हमने अच्छे से खींच लेना है ताकि ये फंदा टाइट हो जाए यहाँ पे। और फिर अगले हमने 3 फंदे सीधे बुन लेने हैं और चौथे फंदे से फिर से यही डिज़ाइन को रिपीट करना है। तो आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करिए। इससे बेबी स्वेटर्स बनाइए, सॉक्स बनाइए, कैप्स बनाइए, चाहे तो आप फ्रॉक्स बना सकते हैं, शॉल बना सकते हैं, मफल्स पे भी बड़ा अच्छा डिज़ाइन बनकर आएगा। तो ये बड़ा ही आसान पैटर्न है। आप इसको 2 रंग में बनाएं, चाहे 3 रंग में बनाएं। एक बेस कलर ले लें और उसके साथ आप इस डिज़ाइंस को बनाते जाएं तो बड़ा ही प्यारा ये बनकर आता है। देखने में लुक वाइज ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आसानी से और झटपट बन जाता है। ये देखें, सिर्फ हमने फंदे किस तरह से बढ़ाने हैं उसका थोड़ा ध्यान रखना है। 1 के 4 करने हैं और उसके बाद उनको किस तरह से 4 से फिर में 1 में लेके वापस आना है, बस इतना सा ही है। ये देखें, एक बार मैं और बना के आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। तो ये देखें, इसकी लुक आ गई ऐसे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मल्टी कलर से अगर आप फ्रॉक बनाएंगी बेबी की तो बहुत ही प्यारी बनकर आएगी। बेबी का स्वेटर बनाएंगे वो भी बड़ा प्यारा बनकर आएगा। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकती हैं और बड़ा ही आसान है। लुक वाइज इतना प्यारा लगेगा, इतनी ग्रेस आती है इसकी। और इसके लिए आपको ज़्यादा ऊन भी नहीं चाहिए। अगर आपको मल्टी कलर में बनाना है तो छोटी छोटी ऊन भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी होगी तो आप एक बेस कलर ले लें और उसके साथ आप डार्क कलर की थोड़ी थोड़ी ऊन के साथ इस तरह से डिज़ाइन बनाते जाएंगी, तभी बड़ी प्यारी एक आपका लुक बन जाएगी एक प्रोजेक्ट की और बहुत ही खूबसूरती से ये डिज़ाइन उभर कर आएगा। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसको एक ही बार बनाया है तो देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन बनकर आया। ऐसा लगता है जैसे हमने पता नहीं कितनी सिलाइयों में इस डिज़ाइन को बनाया हुआ है। तो आपने देखा ही है, हमने एक फंदे से ही इसको किस तरह से बना लिया और पीछे से ये बिल्कुल सफाई से आता है क्योंकि हमने दूसरा धागा जो है वो साथ साथ लपेट के ले गए थे। तो इस तरह से ये उभरा उभरा दिख रहा है, ये देखें। और जितना मर्जी इसको स्ट्रेच कर ले, आपको बिल्कुल भी इसमें कोई होल नहीं नजर आएगा, बिल्कुल ये अच्छा सा बनकर आएगा। ये देखें, मैंने दूसरे रंग से भी इसको बनाया है इस तरह से। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने 4 सिलाइयों का गैपिंग दी हुई है इसमें। पहले मैंने वाइट से बनाया, फिर ग्रीन से बनाया, इसके बाद 4 सिलाइयाँ मैंने बनाई हैं। इसके बाद मैं फिर से वाइट बनाऊँगी क्योंकि मैं ये 2 रंग से ही प्रोजेक्ट बना रही थी। तो ये देखें, जितना मर्जी इसको स्ट्रेच करें, जितना मर्जी इसको खींचें, ये बबल्स जो बनाए हैं ये बड़े प्यारे बनकर आए हैं, ये देखें। और पिछली साइड से ये देखें, रंग साइड से बिल्कुल कितनी सफाई से ये डिज़ाइन बनकर आता है। एक ही सिलाई का डिज़ाइन है और आप इसको बड़े मज़े से और बड़ी आसानी से बना सकते हैं। बिगनर्स भी इसको बड़ी अच्छी से, बड़ी आसानी से इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और लुक वाइज देखिए कितना प्यारा है।
गैपिंग का आप देख लीजिएगा, जैसे आपने रखनी है वैसे रखिएगा। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस पैटर्न को। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।